हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस पढ़ाया जाता है। तो आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, 10th क्लास का। इसमें बायोलॉजी में इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, तो 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 के नाम से, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे 10th क्लास का पार्ट 4, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस पढ़ रहा है। चैप्टर का बहुत क्वेश्चन पढ़ रहा है। उसमें से अभी तक 3 क्लासेस के बन चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण के स्थान तक पहुंच चुके थे। और आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला होता है आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक ये 4 घटक होते हैं, जिसमें चारों के चारों काफी महत्वपूर्ण होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। चारों में से अगर एक भी न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो चारों को जानेंगे शुरू से। तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका होता है, हेडिंग आपका है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, इसके मुख्य 4 आवश्यक घटक हैं। पहला का है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका है H2O यानी जल, और चौथा आपका है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। इतना 4 होता है। तो पहला पढ़ेंगे। पहला आपका है पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो देखिए, कुछ पौधे ऐसे पौधे हम लोग सभी लोग जानते हैं, सभी आदमी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? पौधे में होती है। पौधे में सिर्फ होती है प्रकाश संश्लेषण, बाकी किसी चीज़ में नहीं होती है, किसी पदार्थ में नहीं होती, उसी में होती है, पौधे में होती है। और सब लोग सिंपली रीजन ये कि जानते हैं कि उसका पत्ती जो होता है हरा रंग का, उसमें बर्फ पाया जाता है, उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। वो तो बात जायज़ है, सही है, होता है। बट बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिसकी पत्ती क्या होती है? लाल होती है, भूरा होती है। तो कलर पे ये डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है पर्णहरित पे। उसमें पर्णहरित उपलब्ध है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है, न कि कलर पे। जैसे लाल और भूरे रंग के भी बहुत से समुद्री ऐसे घास है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो वहाँ पे कलर डिपेंड नहीं करता, वहाँ पे पर्णहरित डिपेंड करता है वो प्रेजेंट है कि नहीं। और पर्णहरित जो होता है वो 3 तरह का होता है, मैं बता चुका हूँ। बड़े लवक और बड़े लवक और 3 तरह का होता है, तीनों बता चुका हूँ मैं। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में जानते हैं सभी पौधे में जो हरा रंग बढ़त पाया जाता है, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति को दर्शाता है और
इसकी उपस्थिति में पतिया प्रकाश को अवशोषित करती है। और रासायनिक क्रिया होता है। क्योंकि ये जितना क्रिया होगा वो क्या पत्ती की वजह से ही होता है। पत्ती में ही क्या होता है, पर्णहरित पाया जाता है और उसको क्लोरोफिल उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सूर्य के प्रकाश को, उसको ट्रेस कर देता है रासायनिक ऊर्जा में, तो अवशोषित करता है। क्योंकि ये किस पत्ती में होता है इसलिए, और ये पूरी प्रक्रिया पर्णहरित कहलाती है, इसलिए पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसके बगैर संभव नहीं होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। दूसरा क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये पाते कहाँ से हैं, और ये CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसका प्रचुर मात्रा वायुमंडल है, प्रचुर मात्रा वायुमंडल है, जो 0.03% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है। इसके अलावे ये अन्य रासायनिक क्रियाओं दहन, श्वसन, उत्सर्जन एवं अपघटन के फलस्वरूप
प्राप्त होता है। देखिए 3 चीजें हैं। भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कहाँ से करते हैं, तो अपने वातावरण से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसकी प्रचुर मात्रा जो होती है, उसका भंडार जो होता है वायुमंडल में ही होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% होता है। 2 चीज़ होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा 0.03% कहाँ, वायुमंडल में। अगर धरती में पूछते तो 0.02% होता है। ओके, और जो पाया जाता है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रासायनिक क्रिया में दहन हो गया, श्वसन हो गया, या फिर कोई चीज़ है अपघटित हो रहा है, कोई मृत अवशेष जीवाश्म अपघटित हुआ है, तो उसमें भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ से ये क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड था। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या होते हैं, एक आवश्यक घटक होते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है जल, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट आपका है जल। पौधे का अनिवार्य घटक जल है, जिसकी उपस्थिति में पौधे वृद्धि करते हैं, पौधे वृद्धि करते हैं और जल की उपस्थिति में ही जल की उपस्थिति में ही अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पोषक तत्व पौधे भूमि द्वारा, पौधे जड़ द्वारा जल एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि प्राप्त करते हैं, एवं इसके अलावे खनिज लवण को भी ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। ये जल को भूमि में जड़ द्वारा तथा वर्षा के समय पत्तियों से रिसाव होता है, रिसाव करते हैं, पत्तियों से रिसाव करते हैं। अतः जल के बगैर जो है क्या, जल के बगैर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। आवश्यक घटक का लास्ट इसका पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट जो है वो है
चौथा पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो हरित लौह जितना भी पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, अंधेरे में नहीं हो सकती है। तो जितने हरित लवक होते हैं, हरित पौधे में पाए जाने वाले जितने हरित लवक होते हैं, हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही सौर ऊर्जा को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा में ट्रैप या विपास करते हैं। त्रिश या विपास का मतलब वो विस्तरण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है अंधेरे में नहीं हो सकती जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। तो ये आपका आवश्यक घटक था प्रकाश संश्लेषण का, 4 घटक था और चारों ही काफी महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में। अगर ये चारों में एक घटक भी नहीं रहेगा तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी भोजन का निर्माण वो नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जल होता है, प्लस ये आपका होता है सूर्य का प्रकाश। ये अगर नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल काम ही नहीं करता है, पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो इसके लिए प्रकाश क्या हो रहा है, एक आवश्यक घटक हो रहा है। फिर प्रकाश संश्लेषण में जल भी उसी तरह से योगदान दे रहा है, उसी तरह से फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उसी तरह से क्लोरोफिल, चारों की चारों चीज इसके आवश्यक घटक हैं। अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि वो कैसे होता है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर गाइस।